चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द टर्म्स ऑफ LMN एंड इन द टर्म्स ऑफ ABC। हम आगे बढ़ते हैं कि अगर अपने पास 2 पॉइंट गिवन हो और अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। मैं लिखता हूं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through x1, y1, z1, x2, y2, z2। बात समझ में आ रही है? तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। चलिए एक डायग्राम समझते हैं हम सिंपल। मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट हैं स्पेस में। कोऑर्डिनेट ऑफ मैंने ए के लिए x1, y1, z1, बी के लिए मैंने x2, y2, z2। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है इसमें, इक्वेशन ऑफ ए बी अपने को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए बी पास कहां से हो रही है बेटा, ए और बी से। मान लो ए और बी के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या सपोज कर लिया, r सपोज कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस लिखूं, ए बी इज इक्वल टू आर, आप पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आपको पता है कि जब 2 पॉइंट अपने को दिए हों, उनके डायरेक्शन कोसाइन अपने को निकालना हो तो आप क्या करते हैं, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्मॉल a, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू स्मॉल b, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू स्मॉल c। और उन तीनों नंबर्स में हम डिवाइड किससे कर देंगे, r से। ठीक है, तो जब रेशियो अपने को दिए हो कोसाइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आप सीख चुके हैं। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं क्या लिखता हूं आगे देखिए आप, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, क्या हो जाएंगे बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन में r, y2 माइनस y1 अपॉन में r एंड z2 माइनस z1 अपॉन में r। r मीन्स ए बी, ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि जब हमें तीनों में देखिए जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो होते हैं स्मॉल एबीसी की वैल्यू, और जब इसको हम r से डिवाइड करेंगे, r मीन्स ये आप देख सकते हैं, r मीन्स रूट में इन तीनों के स्क्वायर का सम। जब एबीसी को हम डिवाइड करेंगे इससे तो क्या निकलेंगे, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी आर दिस। अब इसके आगे आप देखिए, मैंने एक पॉइंट P सपोज किया इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, और उसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए मैंने x y z। बात समझ में आ रही है, P is a point in space which lies in AB। कोऑर्डिनेट मैंने क्या सपोज किया, x y z, और मान लो P और A के बीच का डिस्टेंस मैंने कुछ r1 ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं r1 निकालूं, PA इज इक्वल टू r1, r1 क्या हो जाएगा अगेन डिस्टेंस फॉर्मूले से, x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर, z माइनस z1 का स्क्वायर। तो r1 इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड A। जैसे हमने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी निकाला है, ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन P, क्योंकि P कहां लाई कर रहा है, ए बी के अंदर। तो अब लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन P। इसको मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन अभी सपोज कर लेंगे, इसको क्या हो जाएंगे बेटा, इसके x माइनस x1 अपॉन में r1, ऐसे ये हो जाएंगे y माइनस y1 अपॉन में r1
और z माइनस z1 अपॉन में r1। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी ये आ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पी ए। अब इन दोनों में r और r1 क्या है, डिफरेंट है। r का मीनिंग क्या होगा, लाइन ए बी के बीच का डिस्टेंस, और r1 क्या होगा बेटा इसमें, लाइन पी और सॉरी पॉइंट पी और r क्या है इसमें, पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस, और r1 क्या है इसमें, पॉइंट ए और p के बीच का डिस्टेंस। तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b एंड r1 इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड a। दोनों की हमने क्या फाइंड आउट किया, डायरेक्शन कोसाइंस, ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर में तो सेम टर्म दिया है, मतलब सेम नंबर है वो, और वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, और इसमें क्या दिया है, डिवाइड में r1, r1 भी क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। तो अगर हम इन दोनों के सेम टर्म्स को अगर मैं डिवाइड करूं, आप समझना मैं कंपेयर कर रहा हूं, x2 माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन में r1, ये इसका y जो डायरेक्शन कोसाइन दी है ये लाइन ए बी के हैं, और ये लाइन देखिए दोनों ही क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो अगर मैं इनसे कंपेयर करूं, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को देखूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बनेगा, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। जब दो पॉइंट अपने को दिए हों तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये क्लियर, इसको आप नोट करें। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जब दो पॉइंट्स अपने पास हों तो उन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होगी उसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट की। अब मान लीजिए अपने पास एक ही पॉइंट है और लाइन पास कहां से हो रही है, ओरिजिन से, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू origin एंड x1, y1, z1। देखिए जब लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस। अब लाइन पास कहां से हो रही है, एक तो ओरिजिन मतलब 0, 0, 0 और इस पॉइंट से, तो कुछ नहीं करना। देखिए आप समझ सकते हैं कि जो x1, y1, z1 है उनको रिप्लेस किससे कर देंगे, 0, 0, 0 से, और जो x2, y2, z2 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x1, y1, z1 से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, जो ओरिजिन से पास हो रही है, आप देख सकते हैं x अपॉन में x1, y अपॉन y1 और z अपॉन z1। बात समझ में आ रही है? तो जहां x1, y1, z1 है वहां आप ओरिजिन पुट कर दीजिए, और जहां x2, y2, z2 है वहां हम क्या पुट कर देंगे, x1, y1 एंड z1। तो क्या मिल जाएगी अपने को, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड x1, y1 एंड z1। देखिए ये तो हो गया डिस्कशन। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, हमने इसी के बारे में बात की है कि लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दिए हो तो सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होगा, लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हो तो सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होगा, और लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होंगे, और लाइन अगर ओरिजिन और एक गिवन पॉइंट से पास हो रही हो तो उसका सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद हो तो चाहे 3D ज्योमेट्री हो चाहे प्लेन हो, मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस या एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। वो टॉपिक फिर से रिपीट हो रहा है लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। मैं लिखता हूं इसमें एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, टू लाइंस। हम सपोज करते हैं कि लेट x माइनस x1 अपॉन में a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 एंड
x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2. Let these two are the equation of straight lines. Let these two are the equations of straight lines. So where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the direction ratio of two lines. फर्स्ट लाइन पास कहां से हो रही है, x1 y1 z1 से, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है, a1 b1 c1. सेम सेकेंड लाइन पास कहां से हो रही है, x2 y2 z2, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हैं अपने को, x2 a2 b2 c2. आपको पता है कि अगर इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 आ जाए तो फिर वो रेशियो नहीं कहलाएंगे, वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे. सेम अगर इन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम 1 आ जाए, इट मींस वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं. और कोसाइन के फॉर्म में दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, कॉस थीटा. आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में, आप देख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. लेकिन अगर लाइंस के डायरेक्शनल रेशियो अपने को दिए हो तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर. देखिए जब मैंने फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को समझाया था, मैंने डिटेल में एक एक चीज क्लियर की थी कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है. क्योंकि ये फॉर्मूला रिपीट हो रहा है इसलिए हम बार बार इसको थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं. बट अगर आप 3D ज्योमेट्री की वीडियोस देखेंगे आप, तो उसमें आप देख सकते हैं इसको डिटेल में मैंने कैसे डिस्क्राइब किया था, इसको एक्सप्लेन कैसे किया था. तो ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस आर गिवन. आपको याद होगा मैंने दो केस भी डिस्कस किए थे एज यूजुअल. केस 1 क्या बनेगा, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर इसका मीनिंग क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा अगर 90 होगा तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0. तो यहां से कंडीशन क्या बनती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0. हम ये पहले भी यूज कर चुके हैं, नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बट टॉपिक है और हर बार ये रिपीट भी हो रहा है. केस सेकंड में क्या डिस्कस किया था, when lines are parallel. इसका मीनिंग क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो उस केस में कंडीशन क्या बनती है, A1 बाय A2 B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय. डायरेक्ट ये कंडीशन कैसे आती है ये प्रीवियस वीडियो में समझ सकते हैं, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको हर एक चीज क्लियर होगी कि ये आता कैसे है. तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, दो इक्वेशन गिवन है लाइंस की जिसके डायरेक्शनल रेशियो अपने को दिए हैं, उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला ये होता है. दो ही केस बन सकते हैं, या तो लाइन इंक्लाइंड होगी तो cos थीटा ये आता है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो बीच में एंगल 90 बनेगा तो cos 90 0. लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है 1. तो सिंप्लीफाई करने के बाद, डिफरेंट कंडीशंस लगाने के बाद ये कंडीशन आती है, A1 by A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. So this is the required formula to find out the angle between two straight lines. आप नोट कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं. देखिए सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में तो बहुत डिस्कस कर लिया हमने. अब आप जैसे मैं अगर बात करूं प्लेन की, मैंने आपको बताया था कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन अपने को दे रखी हो तो उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं. आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो एक टॉपिक डिस्कस किया था मैंने, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म. आपको समझ में आएगा. अब हम बात कर रहे हैं कि अगर अपने को जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा हो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन अगर अपने को दे रखी हो और उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना हो. सिमेट्रिकल फॉर्म में मींस x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन में c. तो किसी भी लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म अगर अपने को फाइंड आउट करना हो तो दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं. फर्स्ट, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है. सेकंड, जिस लाइन की इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है उसके डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो अपने को फाइंड आउट होना चाहिए. हम बात कर रहे हैं
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जो लाइन होती है वो क्या होती है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स या टू प्लेन्स। तो हम सपोज करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2z। देखिए, these are the equation of planes, but in combined form these two represent the general equation of a straight line। क्योंकि दो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट होंगे तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों लाइंस को हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है। आपको पता है कि सिमेट्रिकल फॉर्म में सिमेट्रिकल फॉर्म में जब भी हम चेंज करते हैं तो हमें एक तो पॉइंट से ये होता है कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन या रेशो क्या है, ये अपने को फाइंड आउट करना होता है। हम जब इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को, जो लाइंस अपने को दे रखी हैं, जब हम इनको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम कन्वीनियंस के लिए सपोज करते हैं कि जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 है। हम कन्वीनियंस के लिए, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम सपोज करते हैं लेट जेड इज इक्वल टू 0। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है और लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है या उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम क्या रखते हैं, जेड इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं जेड इज इक्वल टू 0 पुट करूं इन दोनों इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बनेगी, a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y प्लस d2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करूं और उससे एक्स वाई की वैल्यू निकालूं, आप देख सकते हैं x1 क्या आएगा बेटा, b1 d2 माइनस b2 d1, a1 b2 माइनस a2 b1। अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालूं तो d1 a2 माइनस d2 a1 और डिवाइड में a1 b2 माइनस a2 b1। तो लाइन जिस पॉइंट से पास होगी, ये पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, जो लाइन के ऊपर है, या लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, b1 d2 माइनस b2 d1, a1 b2 माइनस a2 b1, d1 a2 माइनस d2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1 और कॉमा 0। So this is the coordinate of the required point which lies on the line। ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए। और कैसे फाइंड आउट किए, मैंने आपसे कहा था फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए हमने z इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो उससे अपने को एक्स वाई मिल गया और z को हमने क्या रखा है, 0। पॉइंट तो आ गया। मैंने आपसे कहा था कि सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए दो चीजें मस्ट है, एक तो पॉइंट, मतलब जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है उसकी कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल ली। अब बचा क्या है, रेशियो या कोसाइंस, ये अपने को फाइंड आउट करना है। मैं लिखता हूं लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू गिवन प्लेन्स एंड passing through origin। क्या होंगे प्लेन, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2z। देखिए, अगर आप जब प्लेन टॉपिक पढ़ेंगे या आप उसकी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में भी कराया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, प्लेन अगर किसी ऑरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या निकलती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। किसी प्लेन के पैरेलल अगर अपने को प्लेन फाइंड आउट करना हो तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी प्लेन अगर गिवन प्लेन के पैरेलल है
तो उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो कहां से फाइंड आउट करते हैं हम, ओरिजिन से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू गिवन प्लेन्स, और पास भी कहां से हो रहा है, ओरिजिन से। तो जब प्लेन ओरिजिन से पास होता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आता है, और प्लेन अगर पैरेलल है तो A1 B1 C1 तो वैसे भी चेंज नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो चेंज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। लेकिन अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म भी नहीं आता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू गिवन प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन दोनों इक्वेशन को लेके अगर मैं एक्स वाई जेड निकालूं तो x क्या आ जाएगा इसमें, B1 C2 B2 C1। अगर मैं y निकालूं तो यह आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। अगर मैं z निकालूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो A1 B2 माइनस A2, तो B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये आ रही है एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब देखिए पॉइंट अपने पास आ गया है। एक्चुअल में देखिए ये डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू है, ठीक है, और आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1 और A1 B2 माइनस A2 B1 अगर आप देख रहे हैं, अब मैं कैसे फाइंड मालूम पड़ेगा कि रेशियो है कि कोसाइन। मैंने फिर से कहा तीनों के स्क्वायर का सम अगर 1 आ जाए तो वो डायरेक्शन कोसाइन है, अगर नहीं आए तो डायरेक्शन रेशियो है। तो जो नंबर्स आप देख रहे हैं x अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन में, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो, और रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब अगर मैं लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म लिखूं, देयरफॉर सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन, देखिए ये क्या हो जाएंगे, x1 y1 और z1, रेशियो क्या हो जाएंगे ये। बात समझ में आ रही है? तो आप लिख सकते हैं x माइनस x1 क्या आएगा बेटा, b1 d2 माइनस b2 d1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ये तो हो गया x1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे क्या आ जाएगा, y माइनस y कोऑर्डिनेट d1 a2 माइनस d2 a1 डिवाइड में a1 b2 माइनस a2 b1, और रेशियो क्या हो जाएंगे इसके, c1 a2 माइनस c2 a1। ऐसे ही z1 तो आएगा नहीं क्योंकि वो 0 है, पर डिवाइड में क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। तो जब भी जनरल इक्वेशन को हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना हो तो सबसे पहले हमें एक तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है। सेकंड, रेशियो अपने को फाइंड आउट करना होते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, जेड को 0 पुट किया इन दोनों इक्वेशन में, इससे ये इक्वेशन फाइंड आउट हुई, इससे हमने एक्स वाई निकाला, जेड तो 0 है। तो पहले क्या मिला अपने को, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है। फिर मैंने आपसे बोला कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द गिवन प्लेन्स, मतलब इन प्लेन के पैरेलल, और पास कहां से हो रहा है, ओरिजिन से। क्योंकि प्लेन पैरेलल है गिवन के तो ये तो तीनों सेम रहेंगे। चेंज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स, वो भी मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। कैसे, उनको मैंने कहां से पास कराया, प्लेन को ओरिजिन से, तो कांस्टेंट टर्म भी नहीं आएगा। तो दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल टू दिस प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। फिर हमने इससे एक्स वाई जेड निकाला। अब जो आप देख रहे हैं वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या होंगे, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी ये रेशियो है कि कोसाइन है, तीनों के स्क्वायर को आप ऐड करके चेक कर लेना। अगर वो कोसाइंस हैं तो LMN, अगर 1 आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन रेशियो। तो ये जो वैल्यूज हैं ये बिहेव करेंगे एज अ ABC, और जो पॉइंट अपने पास है ये बिहेव करेगा एज अ x1 y1 एंड z1। तो लास्ट में मैंने क्या लिखा, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, और z माइनस z1 अपॉन में c। z1 क्या है इसमें, 0। तो ये है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप जब एकेडमिक्स पढ़ते हैं, बोर्ड पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार काम भी आता है, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस किया, आप इसको नोट कर सकते हैं।